नाज़रीन, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक दुनिया कर रही है। पाकिस्तान कहता रहा, बार बार कहता रहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, सबूत भी दुनिया को दिखाए। लेकिन अफ़गान तालिबान मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी मर्ज़ी शामिल है। अब आपको ये बताएं कि आलमी नशरियाती इदारे ने तस्दीक कर दी है कि अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस असलहे को इस्तेमाल कर रहे हैं और ना सिर्फ TTP बल्कि BLA भी इसका इस्तेमाल कर रही है। और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि तादाद कितनी है, कौन कौन से इसमें जदीद असलहे शामिल हैं जो अमरीकी साख्ता हैं। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने बारहा कहा कि जो तालिबान हुकूमत है वो किसी तौर पर भी TTP को कंट्रोल नहीं कर पा रही और ना ही वो ऐसा कुछ इरादा रखती है, क्योंकि अब ये चीज़ें साबित हो रही हैं कि मुमकिना तौर पर TTP और समझ लें कि जो तालिबान हैं ये इनका गठजोड़ है, नज़रियाती कुर्बतें हैं। और इसी वजह से ये समझ लें कि एक असूल इन्होंने बनाया हुआ है कि ना हम तुम्हें छेड़ते हैं ना तुम हमें छेड़ो, और फिर तुम मर्ज़ी से कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करो या जहाँ मर्ज़ी करो। कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब कुछ चीज़ें और रिपोर्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं और चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं कि जो तालिबान हैं ना सिर्फ उनका गठजोड़ है दहशतगर्दों के साथ, बल्कि मुमकिना तौर पर जो अमरीकी असलहा है वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है, जो असलहा अमरीका छोड़ कर गया था तालिबान के इक़्तिदार से आने से पहले। और इस हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे उसकी जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और CNN की जानिब से ये रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद तहलका मच गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अमरीकी साख्ता असलहा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ना सिर्फ TTP बल्कि BLA भी इसका इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, आपने देखा कि जो हालिया वाक़यात हुए बलूचिस्तान में BLA की कार्रवाइयाँ हुई और दहशतगर्दों के ये हमले हुए जिसमें बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई, तो उसमें आपको बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि जी दहशतगर्दों के पास 20-20 लाख वाली राइफ़ल्स मौजूद हैं, और उन्होंने भी मुमकिना इशारा दिया कि ये असलहा अमरीकी साख्ता है। और अब BLA के पास अमरीकी साख्ता असलहा ज़ाहिरी सी बात है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए आया, तो इसमें अफ़गानिस्तान का गठजोड़ शामिल हो सकता है, ये मुमकिना बात है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि TTP भी ये असलहा इस्तेमाल कर रही है। इसमें जदीद राइफ़ल्स हैं, स्नाइपर्स हैं और भी जदीद हथियार हैं। और इसके साथ आपको ये भी दोस्तों बताएं कि जो एक अमरीकी इदारा है जो कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के लिए कायम किया गया, सिगार, उसके सरबराह ने कहा है कि ये 3 लाख के करीब हथियारों की तादाद है जो अमरीकी साख्ता असलहा है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और ये ज़्यादा चांसेस हैं कि सारे का सारा जो असलहा है वो दहशतगर्दों के पास है। तो कोई कंट्रोल तालिबान का नहीं है अपने मुल्क में, और ना वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बल्कि TTP को खुली छूट दी है कि आप हमें कुछ ना कहो। और तालिबान का इक़्तिदार यही ज़ाहिर कर रहा है कि तालिबान का इक़्तिदार इसी असूल पर कायम है कि वो TTP के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए है और वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और तालिबान TTP के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो आज़ादाना तौर पर अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहाँ से प्लानिंग करते हैं, वहाँ से कंट्रोल करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ज़ोरों शोरों से करते हैं और इसका चर्चा करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अब सीरियस हो चुका है। पाकिस्तान ने दोस्तों एक पहले जो है इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात हुए, इसके बाद फ़ौज ने ऐसा एक्शन लिया कि ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया है और 216 तादाद बताई जाती है दहशतगर्दों की, जो कि चंद दिनों में हलाकतें हुई हैं दहशतगर्दों की 216। ISPR ने प्रेस रिलीज़ जारी की और उसमें 216 तादाद बताई गई है। और दोस्तों, इससे पहले जो एक आम तासुर था कि BLA एक अलग बयानिए से चल रही है, ये अलग एक तंजीम है और TTP अलग है, अफ़गान तालिबान अलग हैं। लेकिन अब दोस्तों सारी कड़ियाँ मिल रही हैं अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, और अफ़गानिस्तान में जो समझ लें कि इंडिया
इंडिया की जो पुष्टपनाही है वो भी है इसके पीछे। तो ये अब सब कुछ वाज़े हो रहा है और आलमी इदारे अब ये तालिबान के हवाले से तो बता रहे हैं, लेकिन तालिबान के पीछे जो है वो भी मुमकिन तौर पर इंडिया है। और पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे इंडिया है, अफ़गानिस्तान में बैठे तालिबान है, TTP है, BLA है, और इनकी पुष्टपनाही भी हो रही है, इनको फंडिंग भी हो रही है। BLA के पास 20-20 लाख की राइफल दोस्तों आई कहाँ से, ये सवाल है। और इस सवाल का मुमकिन जवाब यही है कि अफ़गानिस्तान के थ्रू, और अफ़गानिस्तान के पीछे जो है वो समझ लें कि इंडिया मौजूद है। तो ये जो मोदी इलाके में बदअमनी फैलाने का जिम्मेदार और ठेकेदार बल्कि बन चुका है, और अराग ये लापता है अमन का, इसके पीछे इसके इरादे बहुत ख़तरनाक हैं। इस अमन की जो ये ज़बान बज़ाहिर इस्तेमाल करता है, इसके पीछे जो हक़ाइक़ हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं, और पाकिस्तान अब बाखूबी समझ चुका है। और पाकिस्तान के समझने की दलील ये है कि हालिया चंद दिनों में पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ की कि दहशतगर्द भागने पर मजबूर हुए, और हलाकतों की तादाद जो है वो चंद दिनों में, ये जो रद्दुल फितना 1 ऑपरेशन है ये मुकम्मल किया गया, चंद दिनों में 216 जो दहशतगर्द हैं उनकी हलाकत रिकॉर्ड हुई है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान को किस किस्म का ऑपरेशन करना चाहिए? क्या पाकिस्तान अब ये जो सबूत हैं जो कि आलमी इदारे भी बता रहे हैं, आलमी इदारे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था कि अफ़गान ज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और TTP और इसके अलावा 20 दहशतगर्द गिरोह हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहें लिए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं ख़ित्ते में और ख़ास करके पाकिस्तान में। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि इन सबूत की बुनियाद पर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए तालिबान के खिलाफ, या कोई और हल इसका होना चाहिए, या तालिबान को मजबूर किया जाना चाहिए, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को जाना चाहिए, या डायरेक्ट कार्रवाई करनी चाहिए? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।